मर जाएंगे किसान, नहीं किसान मजदूरों और मध्यम वर्गीय समाज सारा खत्म हो जाएगा। 2 साल पहले भी उसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे हमारे देश की सरकार ने। किसान, सीमांत किसान, छोटे किसान सब चौपट हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, मैयड टोल से इस टाइम आपके साथ लाइव जुड़ा हूं और तस्वीरों में अगर आप देखोगे तो किसानों जो है अपने ट्रैक्टर लेकर यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आज 11 से 3 बजे की कॉल दी गई है। फिलहाल किसान हमारे साथ मौजूद हैं और शमशेर लाडवा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे आज कॉल क्यों रखी है और क्यों आज मैयड टोल पर किसान पहुंचना शुरू हुए हैं। पहले तो राम राम जी। राम राम भाई साहब। आज क्या कॉल रखी गई है? मैयड टोल पर किसान आज इकट्ठा हुए हैं। ये अकेला मैयड टोल पर ही इकट्ठे नहीं हुए हैं। ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होकर के फैसला लिया गया कि WTO विश्व व्यापार जो संगठन है उसकी अबू धाबी के अंदर 26 से 29 तारीख तक मीटिंग है। अच्छा। WTO की। और हमारा देश भी उसका सदस्य है। 1995 में बना था। और जब से हिंदुस्तान WTO का सदस्य बना उस दिन से ही किसानों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अच्छा। WTO सिफारिश करता है भाई जो विकासशील देश हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन वाले देश हैं, जैसे बांग्लादेश है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, यहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और पशु ज़्यादा रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं ये देश। कार्बन डाइऑक्साइड कम करो और पशुपालन कम करो और किसानों को सब्सिडी कम दो। अच्छा। ताकि हमारे देशों का जो अमीर विकसित देश हैं, फ्रांस है, पुर्तगाल है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, जर्मनी है, हमारा माल बिके। जर्मनी का डेनमार्क का दूध बिके और वो दूध विकासशील देश पैदा कम करें, पशुओं की कमी करें। अच्छा। और हमारा देश उसमें यश करता, उनकी हामी बढ़ता है। और किसानों को सब्सिडी कम दें, सब्सिडी कम देंगे और MSP नहीं दे इंडिया के किसानों को इंडिया सरकार, क्योंकि MSP नहीं मिलेगा तो किसान थोड़ी पैदा करेंगे तो विकसित देशों का जो माल है वो इंडिया के अंदर बिकेगा, उनको एक बड़ा बाजार मिल जाएगा। क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी वाला 150 करोड़ आबादी का देश हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के अंदर हर कच्चे और पक्के माल की खपत है। हमारी देश की जनसंख्या के ऊपर दुनिया के विकसित देशों की निगाह है। WTO का जो मंसूबा है और 26 से 29 तारीख तक आज उनकी मीटिंग शुरू होगी अबू धाबी में। उसके विरोध में ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया तमाम देश के 750 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर किसान अपनी खेती का जो मुख्य औजार है ट्रैक्टर को लेकर के और देश की राजधानी की तरफ है, चाहे उनके नज़दीक लगता स्टेट हाईवे हो, चाहे नेशनल हाईवे हो या डिस्ट्रिक्ट हाईवे हो, हाईवे के ऊपर अपने ट्रैक्टर और झंडे लगा करके किसान खड़े हों और WTO का विरोध करें। हमारे देश के नुमाइंदे BJP सरकार के, मोदी सरकार के सदस्य अबू धाबी आज पहुंच चुके हैं। हम विरोध प्रदर्शन करके दुनिया को और WTO को ये दर्शाना चाहते हैं हिंदुस्तान का किसान WTO का विरोध करता है। WTO जो फैसले लेता है हिंदुस्तान के किसान और मजदूर के, हिंदुस्तान की आम जनता के खिलाफ है। हमारी खेती चौपट हो जाएगी, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, पशुओं की कमी आएगी और विदेशों का दूध यहाँ पर आएगा तो हमारा दूध का बाजार पिट जाएगा। इसलिए हम मांग करते हैं WTO की मान्यताओं को हिंदुस्तान के अंदर लागू न किया जाए और हिंदुस्तान, इंडिया गवर्नमेंट WTO का बहिष्कार करे, उससे बाहर आ जाए। क्योंकि 1995 में हमारा देश WTO का सदस्य बना था। उसके बाद में किसान के खेती के ऊपर, उत्पादन के ऊपर लागत ज़्यादा आती है, MSP नहीं दे पाते, मिल पाता किसानों को और भाव नहीं मिल पाता। आपके कहने का मतलब ये है अगर ये हो गया तो किसानों को पर पहले तो मुसीबत आई और मुसीबत आ जाएगी। मर जाएंगे किसान, नहीं किसान मजदूरों और मध्यम वर्गीय समाज सारा खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग किसान, छोटे सीमांत किसान और मजदूर वर्ग के लोग हैं जो खेत मजदूर हैं, गांव देहात के अंदर किसानों के साथ खेती में हाथ बटा करके खेत मजदूर के रूप में अपना गुजारा करते हैं। बड़ी तादाद में वे लोग पशु रखते हैं। शहरों के अंदर डायरिया है, शहरी लोगों को हरियाणा जी दूध दही का खाना, तो दूध दही को खत्म करना चाहते हैं। 2 साल पहले भी उसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे हमारे देश की सरकार ने। डेनमार्क का जो दूध है
उसका भाव सस्ता होगा और हिंदुस्तान के दूध को बंद करके उस सस्ते भाव में उसके दूध का आयात खोला जाए। वो लोग जो दूध पैदा करते हैं वो अपने पशुओं को मांस युक्त भोजन खिलाते हैं। कुछ पशु डेनमार्क के विकसित देशों के लोग इसलिए पालते हैं, उन पशुओं को मार करके और फैक्ट्रियों के अंदर उनके मीट को पशुओं के फीड के अंदर मिला देते हैं और वो फीड गायों को खिलाते हैं, गायें दूध देती हैं, वो दूध हमारे आएगा, फिर तो हम मांसाहारी हो गए और उसकी कीमत में थोड़ी लेते हैं एक बार शुरू में और फिर महंगा कर देंगे। हमारे देश का बाजार पिट जाएगा, हमारे देश के गवाले, डेयरी वाले, किसान, सीमांत किसान, छोटे किसान सब चौपट हो जाएंगे। इसी प्रकार वो कह रहे हैं किसानों को एमएसपी नहीं दी जाए और हिंदुस्तान के किसान को एमएसपी नहीं मिलेगी। मुख्य रूप से डब्ल्यूटीओ का मुख्य मकसद ये है, दुनिया के अंदर जो विकासशील देश हैं जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश हिंदुस्तान है, इन देशों की जनसंख्या ये इनके प्रतिदिन कम की जाए। वहाँ पर भूखमरी हो, लोगों को खाने के लिए अन्न ना मिले, वहाँ पर कपड़ा ना हो, खेती और खेती से बनने वाले तमाम उत्पाद हैं इंडिया के वो ख़त्म किए जाएं और विकसित देशों का, पश्चिमी देशों का बाजार का माल हिंदुस्तान के अंदर बिके। उन डब्ल्यूटीओ का ये मकसद है। ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा इसका विरोध करते हैं। उसी कड़ी में देश के अंदर, हरियाणा के अंदर और मुख्य रूप से हिसार के अंदर लगभग 50 से ज़्यादा जगहों के ऊपर हमारे जिला का किसान संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले अपना खेती का मुख्य औजार ट्रैक्टर को लेकर के राजधानी की तरफ हमने ट्रैक्टरों का मुंह कर रखा है। अबू धाबी के अंदर डब्ल्यूटीओ की मीटिंग का हम पुरजोर विरोध करते हैं। इंडिया गवर्नमेंट का नुमाइंदा वहां पर गया है, उसका बहिष्कार करते हैं और मीडिया के माध्यम से मांग करते हैं हिंदुस्तान सरकार डब्ल्यूटीओ से अपने आप को बाहर करे। देश की जनता, देश का आवाम, देश का किसान, देश का मजदूर, देश का गवाला, देश का डेयरी वाला, दूध उत्पन्न करने वाला, अंडा उत्पन्न करने वाला, मांस उत्पन्न करने वाला, मुर्गी फार्म वाला और खेती करने वाला किसान डब्ल्यूटीओ के बिल्कुल पूरी तरह खिलाफ है। अगर डब्ल्यूटीओ कामयाब हिंदुस्तान के अंदर होता है तो देश का किसान और मजदूर बर्बाद हो जाएगा। इस मकसद से हम आज यहाँ पर इकट्ठे होकर के आए हैं। बहुत गंभीर मामला है। बिल्कुल। क्या कुछ आज किया जाएगा? 3-4 घंटे कॉल आपके 3-4 घंटे रहेंगे। आज संयुक्त किसान मोर्चा ऑल इंडिया ने फैसला लिया था एक हफ्ता पहले, भाई 26 तारीख को डब्ल्यूटीओ की अबू धाबी के अंदर जिस दिन मीटिंग शुरू होगी उस दिन हम सड़कों के ऊपर होंगे। 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक हमारा शांतिपूर्वक कार्यक्रम है। शांतिपूर्वक तरीके से अपना विरोध जताने के लिए डब्ल्यूटीओ के खिलाफ में और हिंदुस्तान गवर्नमेंट डब्ल्यूटीओ का जो मेंबर है तो उससे बाहर आए। इसी को लेकर के हम आज 3 बजे तक यहाँ विरोध करेंगे। जाते जाते जो किसान मजदूर देश की जनता के खिलाफ फतवा जारी कर रखा मोदी सरकार ने डब्ल्यूटीओ में शामिल होने का, और एमएसपी में भी डब्ल्यूटीओ पूरी अड़चन है। इसीलिए हमारे देश की सरकार लगातार खेती के ऊपर और जो सब्सिडी है उसको घटा रही है और एमएसपी नहीं दे रही है। इसलिए हम जाते जाते 3 बजे किसान मजदूर विरोधी डब्ल्यूटीओ, देश के किसान और मजदूर का दुश्मन डब्ल्यूटीओ का समर्थन करने वाली बीजेपी सरकार का यहाँ पर पुतला फूंक करके हम जाएंगे। हिसार के अंदर लगभग 50 और 100 जगह के बीच में 70-80 जगह पर इसी प्रकार हम ट्रैक्टर लेकर के खड़े हुए हैं। मुख्य रूप से हिसार में, माइयड़ में, सूर्यवाड़ा चौक पर हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के साथी, बाडोपट्टी टोल पर, आपके यहाँ पर चिकनवास टोल के ऊपर, चौधरीवास टोल के ऊपर, तोसाम रोड पर डाबड़ा और मिर्का के किसान खड़े हुए हैं। बास टोल के ऊपर, मुंडाल के अंदर, नारनुंद के अंदर और यहाँ पर बगड़ा रोड के ऊपर, आदमपुर में भादरा रोड के ऊपर हमारे किसान भाई सैकड़ों जगह आज अपने ट्रैक्टर लेकर के 11 बजे से 3 बजे तक विरोध जताएंगे। जाते जाते किसान मजदूर विरोधी डब्ल्यूटीओ को लागू करने वाली बीजेपी सरकार